हेलो एवरीवन, होप से गाइस आर डूइंग वेल। आज जो केस या स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो एक ऐसे लड़के की है जिसने अपनी पूरी फैमिली को मार दिया और उसके बाद वो ये इन सब चीज़ों को अपने ऑनलाइन फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करता रहा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें। तो मज़ीद टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो को शुरू करते हैं। मनीर उस ज़मान बांग्लादेश का रहने वाला था और उसकी अरेंज मैरिज होती है। जिस लड़की से उसकी शादी हुई उसका नाम मुमताज़ बेगम था और वो लोग 1980s के एंड पे कनाडा शिफ्ट हो जाते हैं ताकि वहाँ जाके वो अच्छी लाइफ गुजार सके। 1996 में उनका एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम मिनहाज होता है और इसके 2 साल गुजरने के बाद उनकी एक बेटी पैदा होती है जिसका नाम मलेसा होता है। उन लोगों की अपने इन दोनों बच्चों को लेके बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी। उनको लगता था कि ये अच्छा पढ़ेंगे और अच्छी जॉब्स करने लग जाएंगे, जिसके बाद ये लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएंगे और लग्जरियस लाइफ गुजारने लग जाएंगे। उन लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस की थी और वो ये नहीं चाहते थे कि इनके बच्चे भी ये सब देखें। अगर मुमताज़ की बात की जाए तो वो एक ऐसी औरत थी जो सबके साथ बहुत अच्छे से बात करती थी और काफ़ी हेल्पिंग थी। अगर उसकी कोई फ्रेंड बीमार होती तो वो उनको अक्सर हॉस्पिटल लेके जाती थी और काफ़ी दफ़ा घर में खाना बना के वो नेबर्स को भी बेचती थी। दूसरी तरफ अगर मनी रोज़ की बात की जाए तो वो बहुत हम्बल इंसान था। वो एज अ टैक्सी ड्राइवर काम करता था और उसकी कंपनी की तरफ से अक्सर उसको बेस्ट ड्राइवर ऑफ द मंथ का अवार्ड भी दिया गया। वो बहुत हार्ड वर्किंग था और वो ये सब काम सिर्फ इसलिए करता था ताकि उसकी फैमिली एक अच्छी लाइफ गुजार सके। कनाडा में शिफ्ट होने के बाद उन लोगों की हार्ड वर्किंग काम करने लग जाती है और वो लोग वहाँ एक घर खरीद लेते हैं। उन लोगों ने अब इतनी ज़्यादा सेविंग्स कर ली थी कि उन्होंने 2 और प्रॉपर्टीज़ भी खरीद ली। मनी रोज़ जो कि एज अ टैक्सी ड्राइवर काम करता था उसके पास इतना टाइम नहीं होता था कि वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो पाए, इसलिए मुमताज़ उसकी हेल्प करने लग जाती है और वो इन सब प्रॉपर्टीज़ को हैंडल करने लग जाती है। अब क्योंकि मुमताज़ के पास इतना टाइम नहीं था कि वो अपने 2 बच्चों को संभाल सके, इसलिए वो उनकी ग्रैंड मदर जिसका नाम फिरोज़ा बेगम था उनको भी कनाडा में बुलवा लेती है ताकि वो उन बच्चों को संभाल सके। 2006 में वो लोग अपना घर अपग्रेड कर लेते हैं और 4 बेडरूम होम में शिफ्ट हो जाते हैं। जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, उनकी अपने बच्चों से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी और जो वहाँ की कम्युनिटी थी, जो बांग्लादेश के लोग वहाँ रहते थे, वो ज़्यादातर इंजीनियर्स और डॉक्टर्स बनते थे। इसलिए मनी रोज़ यही चाहता था कि मिनहाज इंजीनियर बने, जबकि दूसरी तरफ मलीसा की ये ड्रीम थी कि वो न्यूरोसर्जन बने। मिनहाज अपने पेरेंट्स का फेवरेट चाइल्ड था और वो लोग भी ये ट्राई करते थे कि उसकी हर विश पूरी की जाए। मुमताज़ उसको लंच टाइम उसके स्कूल से पिक करती थी और उसके लिए खाना वगैरह बनाती थी। मिनहाज काफ़ी शाय और इंट्रोवर्ट था और स्कूल से आने के बाद वो ज़्यादातर टाइम अपने फादर के साथ मॉस्क में या वीडियो गेम्स वगैरह खेलने में स्पेंड करता था। उसने हाई स्कूल काफ़ी अच्छे नंबर से पास किया था, जिसके बाद उसने अपने पेरेंट्स को बताया था कि उसे यॉर्क यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल गया है, जिस चीज़ को सुन के उसके पेरेंट्स बहुत खुश थे। दूसरी तरफ मलीसा जो कि मिनहाज से कम्प्लीटली ऑपोजिट थी, उसने स्मोकिंग और ड्रिंकिंग वगैरह शुरू कर ली थी। उसके काफ़ी ज़्यादा बॉयफ्रेंड्स भी थे जिनके साथ वो अक्सर डेट पे जाती थी। स्टडीज़ में वो अच्छी थी और उसने 92% मार्क्स भी लिए थे, लेकिन एक दफ़ा उसको स्कूल से सस्पेंड भी किया गया क्योंकि उसने अपने टीचर्स के साथ भी बदतमीज़ी की थी। उसकी अपने पेरेंट्स के साथ बहुत लड़ाई होती थी और उनकी लड़ाई अक्सर इस हद तक चली जाती थी कि उसके नेबर्स को पुलिस को कॉल करनी पड़ती थी। मिनहाज के घर होते हुए जब उनकी लड़ाई होती थी तो उनके दरमियान आके उनकी लड़ाई ख़त्म करने में उनकी हेल्प करता था। मलीसा के फादर ने गुस्से में आके उसको कई दफ़ा घर से निकाल भी दिया, जिसके बाद वो वापस भी आ जाती थी। अब तक आपको ये तो समझ आ ही चुकी होगी कि मिनहाज के घर का एनवायरनमेंट कैसा था। उसके घर में अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती थीं और उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। उसने अकेले टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया था। अब उसने एक वीडियो गेम खेलना शुरू कर दी जिसका नाम परफेक्ट वर्ड था, जो कि एक मल्टीप्लेयर रोल प्लेइंग गेम है। मैं इस गेम की ज़्यादा स्पेसिफिकेशंस के बारे में तो बात नहीं करूँगा, लेकिन ये एक ऐसी गेम थी जो कि एक्चुअल गेम से थोड़ी हट के थी, जिसका एक प्राइवेट सर्वर होता है, वहाँ की एक अपनी कम्युनिटी होती है जिनके अपने रूल्स होते हैं और वो लोग आपस में वॉइस चैट पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। उसके पेरेंट्स को यही लगता था कि अपने रूम में स्टडी करता रहता है। अब मिनहाज उस गेम में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लग गया था। उसके वहाँ काफ़ी फ्रेंड्स भी बने थे जिनसे वो हर टाइम बातें करता रहता था। ये चीज़ उसके लिए रियल वर्ल्ड से निकल के एक नई दुनिया थी जहाँ वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लग गया था। यहाँ मैं एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि मिनहाज को यॉर्क यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला ही नहीं था और वो पूरा टाइम अपने पेरेंट्स से झूठ बोलता रहा, बल्कि उसको एक कॉलेज जिसका नाम सिनेका कॉलेज था, वहाँ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग प्रोग्राम में एडमिशन मिला था और वो ये सब झूठ अपने पेरेंट्स से इसीलिए बोलता रहा क्योंकि उनके मिनहाज पे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी और वो उनको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता था। कुछ देर बाद मलेसा ने यॉर्क यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया था, लेकिन यहाँ मैं इस चीज़ को लेके कंफ्यूज हूँ कि उन लोगों ने कभी भी एक दूसरे को यूनिवर्सिटी में नहीं देखा था और ना ही घर आके उन्होंने इस चीज़ को कभी भी डिस्कस किया था। उनके पेरेंट्स को शायद यही लगता था कि ये लोग स्टडीज़ में बहुत अच्छे हैं क्योंकि मिनहाज हमेशा रूम में रहता था
और उनको यही लगता था कि शायद ये हर टाइम स्टडी करता रहता है। मिन्हास उस गेम को, जिसका नाम परफेक्ट वर्ड था, इतना ज़्यादा टाइम देने लग गया था कि उसने स्टडीज़ को बिल्कुल छोड़ दिया था। इसलिए उसके ग्रेड्स डे बाय डे डाउन होते जा रहे थे और एट द एंड उसे कॉलेज से ड्रॉप आउट कर दिया जाता है। उसे कॉलेज से तो निकाल दिया गया था, लेकिन अभी भी उसने ये चीज़ अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं की थी, बल्कि वो डेली मॉर्निंग टाइम घर से यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाता था और अब उसने एक कैफ़े ढूंढ लिया था जहाँ वो लैपटॉप सेटअप करता था और वहाँ वो परफेक्ट वर्ड पूरा दिन खेलता रहता था। क्योंकि वो उस गेम को इतना ज़्यादा टाइम देने लग गया था, इसलिए उसके वहाँ पे काफ़ी फ्रेंड्स भी बन गए थे। उसने उनसे ये भी शेयर किया कि वो एथीज़म की तरफ जा रहा है और ये भी बताया कि वो अपने पेरेंट्स को मारने के बाद जेल में जाने वाला है। अब वो उस कैफ़े में भी जाना छोड़ देता है, बल्कि अब वो एक मॉल में जाया करता था, जहाँ उसे एक ऐसा स्पॉट मिल गया था जहाँ वो ऑलमोस्ट अकेला होता था और पूरा दिन गेम खेलता रहता था। जिसके बाद वो जिम में जाता था और शाम टाइम घर वापस चला जाता था। अब तक आपको ये तो समझ आ ही चुकी होगी कि वो इस गेम से इतना ज़्यादा एडिक्ट हो चुका था कि वो कुछ करना ही नहीं चाहता था। उसके फ्रेंड्स का कहना था कि यहाँ इसके जोक्स ऐसे होते थे जो काफ़ी डार्क ह्यूमर टाइप होते थे और काफ़ी लोग इस चीज़ से ऑफेंड भी हो जाते थे। बल्कि एक दफ़ा एक मॉडरेटर ने उसे काफ़ी दिन के लिए ब्लॉक भी कर दिया था, जिसे बाद में अनब्लॉक कर दिया गया। उसके पेरेंट्स की नज़र में वो यॉर्क यूनिवर्सिटी जा रहा था, जहाँ से उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाली थी, और फाइनली उसने अपने घर में 28 जुलाई की फेक डेट दे दी कि इस दिन उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाली है, जिसको लेके उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खुश थे और इस दिन का वेट कर रहे थे। अब 28 जुलाई बिल्कुल नज़दीक आती जा रही थी और मिन्हास पे भी प्रेशर बढ़ता जा रहा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि उसे क्या करना चाहिए। उसने अपने ऑनलाइन फ्रेंड से ये भी शेयर किया कि वो खुद की जान ले लेना चाहता है, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया क्योंकि वो पहले भी ऐसे जोक्स उनके साथ अक्सर शेयर करता रहता था। अब 25 जुलाई आ चुकी थी और इस दिन मिन्हास और मुमताज़ की वेडिंग एनिवर्सरी थी। उन्होंने एक पार्टी अरेंज की थी जहाँ 100 से ज़्यादा लोग आए थे। मिन्हास ने वहाँ एक स्पीच दी थी, जिसको देने के बाद वो अपने रूम में चला जाता है और वहाँ जाकर दोबारा गेम खेलने लग जाता है। 27 जुलाई को मनीरोज़ और मलीसा काम की वजह से घर से बाहर चले जाते हैं। अब उसके घर में सिर्फ उसकी ग्रैंडमदर फिरोज़ा और मदर मुमताज़ थी। ऑलमोस्ट 3 PM पे वो आफ्टरनून नैप ले रही थी और अपने अपने रूम में थी। मिन्हास मास्टर बेडरूम में आता है। उसके हाथ में उस टाइम क्रो बार था, जो कि एक आयरन बार होता है जो आगे से बेंड हुआ होता है। वो देखता है कि मुमताज़ वहाँ सो रही है। मुमताज़ की एज उस टाइम 50 ईयर्स थी। वो सबसे पहले उसको उस क्रो बार से हिट करता है और जब वो अनकॉन्शियस हो जाती है उसका गला काट के उसको मार देता है। वो अपनी मदर की पिक्चर लेता है और वापस अपने लैपटॉप पे आकर डिस्कॉर्ड सर्वर पे अपने फ्रेंड्स के साथ इस पिक्चर को शेयर कर देता है। वो लोग इसे पहले तो देख के काफ़ी शॉक्ड होते हैं, लेकिन बाद में वो इस चीज़ को इग्नोर करने लग जाते हैं कि शायद ये उसकी तरफ से कोई मजाक है। कुछ देर गुजरने के बाद मिन्हास अपनी ग्रैंडमदर फिरोज़ा के रूम में आता है, जो उस टाइम सो रही थी और उसकी एज ऑलमोस्ट उस टाइम 70 ईयर्स थी। पहले की तरह उसके हाथ में क्रो बार था और वो उसे हिट करता है और उसका गला काट के उसे मार देता है। अब वो अपनी ग्रैंडमदर की पिक्चर लेता है और दोबारा से इसको डिस्कॉर्ड सर्वर पे अपलोड कर देता है। इन पिक्चर्स को देख के अब वो लोग काफ़ी कंसर्न होने लग गए थे कि आखिर ये क्या चल रहा है। वहाँ एक लड़की थी जो कि क्रिमिनल जस्टिस की स्टूडेंट थी। उसने क्रॉस चेक करने के लिए इन पिक्चर्स को गूगल पे सर्च भी किया कि शायद मिन्हास वहाँ से पिक्चर्स लेके हमारे साथ प्रैंक कर रहा है, लेकिन उनको वहाँ से कोई ऐसी पिक्चर्स नहीं मिलती। मिन्हास उस पूरा टाइम ऑनलाइन था और उसके सभी फ्रेंड्स ये सब होते हुए देख रहे थे, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे थे क्योंकि उनको इसका सिर्फ फर्स्ट नेम आता था, ना ही तो उनको इसका सरनेम का पता था और ना ही इसका एड्रेस जानते थे। उनमें से काफ़ी लोगों ने पुलिस को कॉल करने की ट्राई की, लेकिन उनके पास ज़्यादा डिटेल नहीं थी कि वो पुलिस को दे पाते, इसलिए पुलिस ने भी उनको इग्नोर कर दिया। उनकी मेंबर लिस्ट में एक लड़का था जिसने मिन्हास की IP एड्रेस ढूंढ निकाली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस IP एड्रेस से सिर्फ उसके सिटी का और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का पता चल पाया, लेकिन अभी भी पुलिस कुछ नहीं कर रही थी। अब उसने वहाँ ये मैसेज किया था, आई किल्ड मॉम एंड ग्रैनी सो फॉर, वेटिंग फॉर सिस्टर इन 5 मिनट्स एंड देन डैड इन 1 आवर। अब वो फ्रंट डोर पे मलीसा का वेट कर रहा था। मलीसा की एज उस टाइम ऑलमोस्ट 21 ईयर्स थी। अभी वो दरवाजे से अंदर एंटर होती है कि मिन्हास उसको क्रो बार से हिट करता है और वो अनकॉन्शियस हो जाती है, जिसके बाद वो उसका भी गला काट के उसको मार देता है। अब वो मलीसा की पिक्चर लेता है और उसको भी डिस्कॉर्ड पे शेयर कर देता है। वहाँ के सभी मेंबर्स बहुत डर गए थे। उसका वहाँ एक क्लोज फ्रेंड भी था जिसका नाम जॉन था। जॉन मिन्हास को प्राइवेट मैसेज करता है और पूछता है कि क्या वाकई ये रियल है या ये प्रैंक कर रहा है। मिन्हास उसको बताता है कि उसने वाकई इन सब लोगों को मार दिया है। अब मिन्हास नाइफ के साथ एक सेल्फी अपलोड करता है, जिसकी वजह से सबको कंफर्म हो गया था कि मिन्हास अपने सभी फैमिली मेम्बर्स को मारता जा रहा है। वो लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा चैट कर रहे थे ताकि इसको अपने साथ कनेक्ट करके रखें, ताकि बाकी फैमिली मेम्बर्स को भी ना मारते। अब कुछ देर बाद मनी रोज़ भी घर आ जाता है। वो अपनी गाड़ी पार्क करता है और घर में एंटर होता है। उस टाइम उसकी एज ऑलमोस्ट 59 ईयर्स थी। मिन्हास के पास पहले की तरह क्रो बार थी। वो मनी रोज़ को हिट करता है और अनकॉन्शियस होने के बाद उसका भी गला काट के उसको मार देता है। पहले की तरह अब भी वो अपने फादर की पिक्चर लेता है और उसको डिस्कॉर्ड पे शेयर कर देता है। अब पुलिस को बहुत सी कॉल्स रिसीव होना शुरू हो गई थी, इसलिए टोरंटो पुलिस इस पे एक्शन लेती है। सबसे पहले पुलिस डिस्कॉर्ड से कॉन्टैक्ट करती है, जिनके थ्रू उनको मिन्हास की IP एड्रेस मिलती है।
आईपी एड्रेस से उनको मिन्हाज का सिर्फ सिटी और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का पता चलता है और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू उनको मिन्हाज का एग्जैक्ट एड्रेस मिल जाता है। अब पुलिस वहाँ पहुँच जाती है, लेकिन घर में एंटर होने से पहले उनका कहना था कि मिन्हाज उनको विंडो से देख रहा था। इसका मतलब कि वो इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट कर चुका था और वो अरेस्ट होने के लिए तैयार था और पुलिस भी उसको फ़ौरन अरेस्ट कर लेती है। उसने लास्ट टाइम डिस्कॉर्ड पे एक ये मैसेज भी किया था, आई एम अ पैथेटिक कॉवर्ड एंड अ सब ह्यूमन, सिंस आई एम एथिस्ट आई बिलीव देयर इज नो आफ्टर लाइफ, so I was scared to die and I wanted them to die so that they didn't suffer knowing how much of a pathetic subhuman I was. It's all very selfish, I am just pathetic. पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो बहुत ज़्यादा इमोशनलेस था। पुलिस का कहना था कि उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि उसके पेरेंट्स की इसके साथ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी और वो ये नहीं चाहता था कि वो इससे डिसअपॉइंट हो, इसलिए उसने अपने पेरेंट्स के साथ साथ बाकी सबको भी मार दिया। और फाइनली 2020 में उसे उम्र कैद की सज़ा सुना दी जाती है और वो 40 ईयर्स तक पैरोल के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। इट मीन्स कि जब उसकी एज 64 ईयर्स होगी तब भी वो पैरोल के लिए अप्लाई कर सकता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, लेकिन आप लोगों को इस केस के बारे में क्या लगता है कि ज़मान ने ये सब क्यों किया, मुझे लाजमी कमेंट्स में बताइएगा। और जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो के लिए अगर आप लोगों के पास कोई भी सजेशन है तो मुझे लाजमी बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए बाय।